हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो जो क्वेश्चन की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रैंक ट्रांसफॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर हम इसका सॉल्यूशन की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि आपको एक m बाई n का मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें उसमें एक आंसर मैट्रिक्स वापस करना है, जहाँ पे हर रो और कॉलम का जो एक ब्लॉक होगा वो ये बताएगा कि उस कॉलम का एक्चुअल मैट्रिक्स में, ओरिजिनल मैट्रिक्स में वो जो कॉलम पे एलिमेंट पड़ा था उसका रैंक क्या है, ठीक है। तो रैंक क्या होता है? रैंक एक ऐसा इंटीजर होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक एलिमेंट कितना बड़ा है एज कंपेयर टू बाकी एलिमेंट्स, ठीक है। तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके रूल्स पढ़ लेते हैं। देखो, पहली चीज, रैंक इज एन इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 0 तो हो ही नहीं सकता। जो रैंक की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर इफ टू एलिमेंट्स पी एंड क्यू आर इन द सेम रो और कॉलम, तो अगर दो एलिमेंट्स हैं, सपोज पी और क्यू, और वो सेम एलिमेंट सेम रो में पढ़ते हैं, और फिर समझ लो कि सेम ही कॉलम के अंदर एक आर भी पड़ जाता है इनके साथ, ठीक है। तो अगर P इज लेस देन Q, अगर P Q से छोटा है तो P की जो रैंक है वो भी Q की रैंक से छोटी होगी। अगर P और Q इक्वल है तो दोनों की रैंक भी इक्वल होगी, और अगर P बड़ा है तो P की रैंक भी Q की रैंक से बड़ी होगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि रैंक शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। बेसिकली क्या बात हो रही है कि अगर मैं एक छोटा सा array लूँ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसी वाले से समझ लो, इस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस वाले आरे के अंदर क्या हो रहा है, मैंने जब रैंक निकालने की कोशिश की तो यहाँ पे 1 के जो नेबर्स हैं यानी कि 2 और 3, तो इसमें सबसे छोटा 1 खुद ही है, तो मैं इसकी रैंक 1 रखूंगी, ठीक है। अगर मैं इसकी रैंक रैंडमली कोई भी नंबर ले लूँ ना, तो इससे बड़े सारे एलिमेंट्स की रैंक और भी बड़ी होती चली जाएगी, तो वो ना सही नहीं रहता। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग रैंक को उतना छोटा ही रखें जितना पॉसिबल हो। तो इस केस में सबसे छोटा 1 खुद ही है ना, तो हम इसकी रैंक 1 रख देंगे, ठीक है। फिर हमने आगे बढ़ के देखा, 2 के लिए देखा, तो 2 1 से तो बड़ा है, तो ऑब्वियसली 2 की जो रैंक है वो 1 से बड़ी आनी चाहिए, और 2 4 से छोटा है तो 2 की रैंक 4 से छोटी भी आनी चाहिए, और किसी से इसका कंपैरिजन होगा नहीं तो मैं यहाँ 2 बिठा दूंगी। सिमिलरली जब मैंने 3 के लिए देखा तो 3 जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए रैंक, 4 से छोटी होनी चाहिए, तो मैं 3 की रैंक 3 नहीं रखती। देखो, इसकी इससे छोटी रैंक मेरे पास 1 ही रखी थी ना नेबर में, तो मैं इसकी रैंक 2 रख दूंगी, ठीक है। और उसी तरह जब मैंने 4 पे काम किया तो 4 के इधर भी 2 है, इधर भी 2 है रैंक, और इसको इन दोनों से अपनी रैंक बड़ी रखनी है, तो मैं सिंपल सिंपल वहां पे 3 रख दूंगी। तो हम लोग सब उतनी ही छोटी ही रैंक रखेंगे जितना हमारे लिए पॉसिबल होगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं एक बार। यहाँ दिया हुआ है 7 7 7 7, तो चारों एलिमेंट सेम है, तो सेम ही रैंक रहेगी चारों की, ठीक है। सिमिलरली उसके अगले वाले में देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक किसी एक एलिमेंट के लिए देखते हैं, 4 की बात करते हैं। तो 4 के नेबरिंग क्या हो गए, सेम रो के सारे एलिमेंट्स, सेम कॉलम के, मतलब सेम रो ये वाली और सेम कॉलम, तो इसके सारे एलिमेंट्स हम लोग चेक कर लेंगे। तो इन सब में 4 जो है वो -19 से भी बड़ा है, -21 से भी बड़ा है, -47 से भी बड़ा है, ठीक है। लेकिन क्या -19, जो यहाँ पे -19 है, उसका इन दोनों से दूर दूर तक कोई रिलेशन है? नहीं, तो उससे इसको कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसके कॉलम के अंदर सबसे छोटा -47 ही है, तो -47 की रैंक 1 रख गई। उससे बड़ा -21 है तो उसकी रैंक 2 हो गई, और इन दोनों से ही बड़ा 4 है तो इसकी रैंक दोनों जगह पे 3 हो गई। सिमिलरली इधर इस पूरी रो के अंदर -19 सबसे छोटा है तो इसकी 1 हो गई, यहाँ मैं 3 पहले ही रख चुकी हूँ, तो इसीलिए मुझे इससे बड़े वाले को यानी 19 को रैंक 4 देना, ठीक है। तो एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल के अंदर देखूं तो देखो, सबसे पहला तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे छोटा 1 ही है, तो इसकी रैंक 1 रखी गई। फिर इसके बाद इधर 3 के जो
नेबर्स हैं वो सारे इससे बड़े हैं, और वो 1 से कोई डिपेंडेंसी तो रखता नहीं, तो इसकी रैंक भी 1 रखी जा सकती है। सिमिलरली यहाँ पे 2, 2 का ना तो 1 से दूर दूर तक कोई रिश्ता है, ना ही 3 से, और 2 जो है वो अपनी रो और कॉलम में सबसे छोटा भी है, तो इसकी रैंक भी 1 हो गई। ठीक है, तो हम लोग इस हिसाब से देख के चलते हैं कि एक एलिमेंट की रैंक किस तरह होगी। और हमें ये याद रखना होता है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो उसकी रैंक पहले वाले रैंक से बड़ी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और दूसरी चीज हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि छोटे वाले जो एलिमेंट्स है ना उन्हें पहले ही प्लेस कर दे, जिससे कि हम लोगों को बड़े वाले एलिमेंट्स की रैंक की कोई टेंशन ही ना हो जाए। चलो, अभी हम लोग पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, ओके, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ऑलराइट, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब देखो, जैसे सपोज करो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें दिखा था कि एक कंडीशन थी कि अगर कुछ एलिमेंट सेम रो या सेम कॉलम में पढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, है ना। 1 2 42, ठीक है, तो अब इधर देखते हैं। मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5, और 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके अंदर 42 42 42 42, 42 के साथ सेम रो में ये वाला 42 है, तो इन दोनों की रैंक सेम होनी चाहिए। लेट्स सपोज मेरे इस वाले 42 की रैंक जो है वो एक्स है, तो इसकी भी रैंक एक्स होनी चाहिए। ये दोनों सेम कॉलम में है तो इसकी भी रैंक एक्स होनी चाहिए। ये दोनों सेम रो में है तो इसकी भी रैंक एक्स होनी चाहिए। बट अब ये वाला 42 और ये सारे 42 का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसकी कोई भी रैंडम एक वाई रैंक हो सकती है। सिमिलरली इस 42 का इन सब से कोई रिश्ता नहीं है, तो इसकी भी रैंक होनी चाहिए। और ये दोनों सेम कॉलम सेम रो में है तो इसकी भी वाई हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो सेम ही होगी, एक्स और वाई की वैल्यू एक दूसरे से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इस वाले 42 के आसपास मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो इससे कितने छोटे या बड़े हैं। तो एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, हम लोग यूज कर लेंगे डीएसयू। डीएसयू में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड और यूनियन। हम लोग यूनियन का इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, जो भी ये वैल्यूज एक ही ग्रुप में है यानी जिनकी रैंक एक जैसी हो सकती है उनको हम लोग ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम क्या हेल्प लेंगे, किस चीज़ की, यूनियन की। तो बेसिकली इस केस में 2 2 और 2 4, 3 3 और 3 4, ये चारों एक ही ग्रुप के अंदर रहेंगे। ठीक है, और 4 1 और 4 5 ये भी एक ही ग्रुप के अंदर रहेंगे। समझ आई। तो हम लोग इसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे फाइंड और यूनियन का। अगली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि देखो, सपोज करो कि यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास जो रैंक आ रही है आसपास के वेरिएबल से वो 7 आ रही है, इधर 6 आ रही है, इधर भी 6 आ रही है और इधर 5 आ रही है। हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमें मैक्सिमम रैंक इनमें से चूज करनी पड़ेगी। क्यों, रीजन क्या है, मैक्सिमम रैंक चूज करने का रीजन ये है कि अगर इसकी वैल्यू 7 है ना रैंक की, तो इसका मतलब है इससे पहले हम ऐसे सारे एलिमेंट्स प्लेस कर चुके हैं जिनकी रैंक 7 से छोटी है। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे तो 7 ही पुट करना पड़ेगा। अब इसका 7 है तो इधर भी 7, इधर भी 7 और इधर भी 7। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो रैंक है वो सेम तो होनी चाहिए एक ग्रुप की, लेकिन सेम भी किस कंडीशन में, कि अगर उनकी कैलकुलेट करने पे अलग अलग आ रही है तो उनमें से जो लार्जेस्ट होगी वही पूरे ग्रुप की रैंक होगी, और वो हम लोग यूनियन के थ्रू काम कर लेंगे। तो पहले चलते हैं, मैं इसको वापस एक बार जल्दी जल्दी बना देती हूँ ताकि हम एक बार फिर से इसको देख सकें। 3 और 1, ठीक है।
हम लोग इसके साथ अभी आके काम कर लेंगे। यहाँ पे था 42, 42, 42, 42, 42 और 42। तो पहले हम लोग फाइंड और यूनियन का काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं फाइंड और यूनियन। तो देखो, जब मैं फाइंड का बना रही हूँ तो वो मेरे को एक पेयर रिटर्न कर देगा, इंट और इंट का, ठीक है। तो इसमें ये मेरे को पेयर रिटर्न कर देगा और यहाँ मैं पेयर ले लेती हूँ एंड ए, ठीक है। अगर पेरेंट ऑफ, तो मेरे को एक पेरेंट पेयर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बन जाएगा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है, जिसमें नाम हो जाएगा पेरेंट और इसके हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 501 और 501, ठीक है। और साथ ही में एक हमारी रैंक है जो कि है 501 और 501, ठीक है। तो देखो, अगर पेरेंट के ए डॉट फर्स्ट और ए डॉट सेकेंड, यहाँ पे एंड नहीं आएगा। अगर पेरेंट के ए डॉट फर्स्ट और ए डॉट सेकेंड पे मुझे ए ही मिल जाता है तो कुछ नहीं करूँगी, सीधा कंटिन्यू कर दूंगी, या कह लो कि रिटर्न कर लेंगे हम ए को, ठीक है। और वरना हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे पेरेंट ऑफ ए डॉट फर्स्ट और ए डॉट सेकेंड इक्वल्स फाइंड ऑफ पेरेंट ऑफ ए डॉट फर्स्ट और ए डॉट सेकेंड, ठीक है। चलो, ये काम हो गया। फिर हम लोगों को एक यूनियन फंक्शन बनाना। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉइड यूनियन, ठीक है, जिसमें हम लोग डाल लेंगे एक पेयर ऑफ इंट और इंट जिसका नाम होगा ए, और दूसरा होगा पेयर ऑफ इंट और इंट जिसका नाम होगा बी, ठीक है। सबसे पहले हम ए में निकाल लेंगे फाइंड करके और दूसरा हम बी के लिए फाइंड करके निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने स्ट्रिंग कंप्रेशन की थी, यहाँ हमने कंप्रेशन की थी और हम लोगों ने इधर फाइंड का यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर रैंक जो है ऑफ ए डॉट फर्स्ट ए डॉट सेकेंड जो है वो ग्रेटर देन है रैंक ऑफ बी डॉट फर्स्ट और बी डॉट सेकेंड के, तो क्या काम करेंगे हम, पेरेंट का बी डॉट फर्स्ट का जो पेरेंट है वो बन जाएगा ए, क्योंकि इस केस में रैंक ए की ज़्यादा है तो ए जो है वो पेरेंट बन जाएगा, ठीक है। और रैंक जो है ए डॉट फर्स्ट और ए डॉट सेकेंड की बढ़ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज पेरेंट ऑफ ए डॉट फर्स्ट और ए डॉट सेकेंड जो है वो बी बन जाएगा और रैंक ऑफ बी डॉट फर्स्ट और बी डॉट सेकेंड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये तो काम हो गए वॉइड फंक्शन, सॉरी यूनियन फंक्शन और फाइंड फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये काम हम लोगों ने पूरा कर लिया, ये यहाँ पर बंद हो गया, ठीक है। अगला काम, मेन को भी ज़रा वही कर देती हूँ मिनिमाइज, ठीक है। अगला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ले लिया एक n, ठीक है, जो कि मेरे को मैट्रिक्स की साइज बता देगा। दूसरा हुआ m,
जो कि मैट्रिक्स के कॉलम्स की साइज बता देगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, मैं कह रही हूँ कि मुझे इस मैट्रिक्स के अंदर चलना है, तो आई जो है वो 0 से n तक चला, और जे जो है और इंट जे इज इक्वल टू 0, जे जो है वो m तक चला, जे प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हम लोग पेरेंट ऑफ आई कॉमा जे को सेट कर देंगे, कितना, आई कॉमा जे। ठीक है, और रैंक जो है ऑफ आई कॉमा जे वो बैठ जाएगी 1। ठीक है, तो ये तो हमने काम कर लिया अपनी इनिशियलाइज करने का सारा। चलो, अच्छा, हम लोगों को साथ ही में अपना एक आंसर वेक्टर तो बनाना ही पड़ेगा, तो बन जाएगा वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, नाम हो गया आंसर, जिसमें n कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, और साथ ही में साइज हो गया इसका m, और स्टार्टिंग में हर जगह 0 रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मुझे यूनियन करना होगा, तो मैं रोज पे काम करूंगी पहले। ठीक है, तो चलाया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर मैंने मैप बना लिया एक, तो मैप ऑफ इंट कॉमा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, जिसका नाम हो गया m, या कह लो mp ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने चलाया फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन m, j प्लस प्लस। ठीक है, अगर हम लोग मैप में ढूंढने जाएं मैट्रिक्स पे वो रखी हुई वैल्यू, ठीक है, तो मैप में हम लोगों ने ढूंढा मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे, और हमें वो मिल जाती है, इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट mp डॉट एंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। ठीक है, बेसिकली वही कि 42 जो सारे एक साथ है और एक ही रो में रखे हुए, तो उनको हमें यूनियन कर लेना है। तो यूनियन फंक्शन हमने उसके लिए कॉल कर लिया, और उसके अंदर हमने क्या पास किया, आई कॉमा जे, और साथ ही में मैट्रिक्स का आई कॉमा जे। ठीक है, जो कि हम लोग मैप में से निकालेंगे, तो मैप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे। ठीक है, ये हो गया। अदरवाइज अगर हमें नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगी, मैप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे पे मैं रख दूंगी आई कॉमा जे। ठीक है, चलो ये काम हो गया। अब सेम काम हमें करना होगा रो कॉलम्स के लिए भी, तो यहाँ आ जाएगी कॉलम्स, इसी सेम चीज को मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलेगा जे का लूप, और अंदर चलेगा आई का लूप, तो आई 0 से लेके n तक, और यहाँ पे आई होता रहेगा प्लस प्लस। ठीक है, बाकी काम इसमें हमारा सेम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने सारा काम कर लिया अपने यूनियन का। इसके बाद देखते हैं, मैं अगर यहाँ देखूं, देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हो सकता है इसकी रैंक 7 आए, इसकी 5 आए, इसकी 5 आए, और इसकी 4 आए। ठीक है, तो इन सब में से मेरे को हाईएस्ट रैंक चाहिए होगी। अब रही बात पेरेंट्स की, तो हमारे इस ग्रुप के अंदर इस वाले 42 का पेरेंट
इस वाले 42 का पेरेंट ये होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ऑब्वियसली इसी को चेक किया होगा। फिर इस वाले का पेरेंट ये होगा, बट इनडायरेक्टली इसका पेरेंट यहीं आ गया। फिर इस वाले का पेरेंट ये होगा, बट इनडायरेक्टली ये भी यहीं आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ना एक वेक्टर बना लेते हैं जिसके अंदर मैं ये स्टोर कर लूँगी कि अगर मैं इस वाले 42 पे हूँ तो मुझसे पहले कौन कौन से सेम एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो इससे मुझे मेन पेरेंट मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे बना लिया एक वेक्टर, ठीक है, ऑफ पेयर जिसका टाइप होगा इंट कॉमा इंट, और इसका नाम मैंने ले लिया v, और इसका साइज हो गया n और m, ठीक है। अब यह हो गया काम। फिर मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर मैं लूप लगा देती हूँ कि फॉर int I equals 0, I is less than n, I plus plus, for int j is equal to 0, j is less than m, j plus plus, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ सर्च भी करना होगा, तो एक ऑटो ले लेते हैं। ऑटो एक्स पहले मेरे लिए ढूंढ के लाएगा आई और जे का, ठीक है, वैल्यू, और फिर मैं इसका v में स्टोर कर दूंगी। तो v ऑफ x डॉट फर्स्ट और x डॉट सेकेंड जो है उसके अंदर मैंने पुश बैक कर दिया i और j, ठीक है, हो गया। अब ये देखो, मैं अगर यहाँ काम कर रही हूँ, ठीक है, मुझे एक और ग्रुप मिल गया, सपोज एक डिफरेंट एलिमेंट का एक ग्रुप मिल गया, तो 5 इधर है, 5 इधर है, जो इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसका इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ना तो वैल्यू सेम है ना कुछ और सेम है, रैंक सेम नहीं हो सकती, कुछ भी सेम नहीं हो सकता, ग्रुप भी सेम नहीं हो सकती। तो मैं इनके लिए एक सेपरेट वेक्टर भी बनाना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा इस केस को। तो वो हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैप बना लिया इंट, और साथ में ले लिया वेक्टर ऑफ पेयर, ठीक है, इंट कॉमा ये यहाँ पे पेयर के लिए, ठीक है। तो इसका नाम मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं क्या करूँगी, फॉर इंट I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, for int j equals 0, j is less than m, j plus plus, ठीक है। इसके अंदर अभी क्या हो रहा है कि अगर हमने जो वेक्टर लिया था तो वेक्टर के i और j का जो साइज है वो 0 आ जाता है, तब तो मैं कुछ काम ही नहीं करूँगी, सिंपली कंटिन्यू कर दूंगी। अदरवाइज मैं मैप के उस मैट्रिक्स के पोजीशन पे आई और जे पोजीशन पे पुश बैक कर दूंगी वी ऑफ आई और जे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद अब मुझे रो और कॉलम को भी सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को फाइनली रैंक निकालनी है, जो फाइनल रैंक मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, वेक्टर बना लिए, वेक्टर ऑफ इंट रो जिसका साइज n होगा, और वेक्टर ऑफ इंट कॉलम जिसका साइज n होगा, ठीक है। फिर फॉर चला लिया ऑटो में, ठीक है, ए कर लेते हैं जो कि हमारे उस मैप के अंदर चलेगा जो हमने अभी अभी बनाया है। फिर मैं उसके अंदर अपना ए डॉट सेकेंड निकाल लूंगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अंदर मैंने फिर से एक फॉर लूप चलाया, किसके लिए, यूनियंस के लिए। तो फॉर ऑटो इन एल, तो अब इसमें क्या होगा, हम लोग निकाल लेंगे एक एक्स जिसकी वैल्यू है 0। अब ए जो है वो यू के अंदर चल रहा है, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे भी ऑटो ही कर लेती हूँ इसको, ऑटो। ए जो है वो यू के अंदर चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम रैंक निकल रही है, तो एक्स जो है वो बनेगा मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा मैक्सिमम ऑफ रो ऑफ ए डॉट फर्स्ट और ए डॉट सेकेंड, ठीक है। साथ में कंपैरिजन होगा कॉलम ऑफ ए डॉट सेकेंड, ठीक है। रो में सिर्फ ए डॉट फर्स्ट आएगा, कॉलम में सिर्फ ए डॉट सेकेंड आएगा, और इसका जो मैक्सिमम निकलेगा उसमें हम कर देंगे +1, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों को एक मैक्सिमम रैंक मिल जाएगी। फिर हम लोगों को इस मैक्सिमम रैंक को रो कॉलम में डालना है, तो एक ऑटो चलेगा, ए जो है वो यू के अंदर चलेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, आंसर में ए डॉट फर्स्ट और ए डॉट सेकेंड पे मैं रख दूंगी एक्स, रो के ए डॉट फर्स्ट पे मैं रख दूंगी मैक्स ऑफ एक्स कॉमा रो ऑफ ए डॉट फर्स्ट, और यहाँ पे आर ओ डब्ल्यू आएगा, और साथ ही में कॉलम के ए डॉट सेकेंड पे रख देंगे मैक्स ऑफ एक्स कॉमा कॉलम ऑफ ए डॉट सेकेंड, ठीक है। इससे हमारी आंसर पूरे बन जाएगा और मैं इसको यहाँ से रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन के टेस्ट केसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये रन करके तो नहीं दिखा सकती, बट प्लीज़ फेथ रखिए कि ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन जो मैंने आपको दिखाया वो बिल्कुल सही है। आपके साथ मैंने लॉजिक भी डिस्कस किया है, तो होपफुली आप इसको खुद भी कोड कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।